जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज है 11 फरवरी और आज हम लोग रोज की तरह कुमार गौरव सर का करेंट अफेयर्स का रिवीजन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और लास्ट में हम लोग इन सभी पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का लगाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से नहीं, इसी में से रहेगा, इसी नोट्स में से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीड लिस्ट 2025 में यूएसए के बाहर भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत का दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है भारत को? सेकेंड नंबर पर। अच्छा, बात करते हैं कि लीड लिस्ट 2025 में कितने देश भाग लिए हैं। तो इसमें 10 देश भाग लिए हैं। कितने देश? 10 देश भाग लिए थे, जिसमें से पहले स्थान पर चाइना था और दूसरे स्थान पर कौन? दूसरे स्थान पर हम लोग का भारत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर होगा अमरावती में। कहाँ रखी है नींव? अमरावती में नींव रखी है। कहाँ रखी है? अमरावती में। ओके, तो अब इसका है कि साइंस एंड टेक के राज्य मंत्री, अगर बात करते हैं कि साइंस एंड टेक के राज्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू क्वांटम वैली में शामिल थे। क्वांटम वैली में शामिल थे। क्वांटम का मतलब साइज छोटा और स्पीड तेज होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो इन्होंने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। कल ही बताए थे कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है दाल उत्पादन में। बात करते हैं कि कृषि मंत्री कौन है भारत के, तो भारत के वर्तमान कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मध्य प्रदेश के सीहोर के अमलाहा से लॉन्च किया गया। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के अमलाहा से लॉन्च किया गया है। अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मोहन यादव है। अभी ऊपर बताए हम। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश ने 2026 वर्ष को किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने किस वर्ष को? 2026 वर्ष को किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। 10 फरवरी को कल भी बताए थे कि विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 2016 को वर्ष को दलहन वर्ष घोषित किया गया है। ये भी कल बता चुके हैं। अच्छा, ये न्यू है कि दालों में प्रोलिम्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफैक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो जर्मनी के नूनबर्ग में आयोजित हो रहा था बायोफैक 2026। यहीं पर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर, क्या कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। बायोफैक जैविक उत्पाद में बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। बायोफैक किसके लिए? तो जैविक उत्पाद में बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जैविक उत्पाद में विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला कौन सा है? बायोफैक ही है। अगला है कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसे मदर ऑफ द ऑल डील कहते हैं। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? तो कौन है? सुधाकर दलेला है। कौन है? सुधाकर दलेला। और अगर बात करते हैं कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 कहाँ होगा, तो भारत में होगा। ब्रिक्स 2026 की थीम क्या है? तो बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड रिसाइलेंस है। अगर हिंदी में बात करें तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए बिल्डिंग। अगला है कि ब्रिक की संकल्पना 2001 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? जिम ओनील के द्वारा की गई। ब्रिक की पहली बैठक कब हुआ? 2009 ईस्वी में हुआ। रूस के यकिन्सबर्ग में हुआ। ब्रिक्स की दूसरी बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई। इस बैठक में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिससे ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में। अब ब्रिक्स के 10वां मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के 94 के अनुच्छेद सी के तहत नो कॉन्फिडेंस मिशन का नोटिस दिया है। संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र में विपक्षी नेता राहुल गांधी, कौन है? राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर अनुच्छेद 94 के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। कितना दिन का? 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और 50 MP का साइन लगता है। 1954 ईस्वी में पहली बार गणेश वासुदेव मावलकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस
मोशन लगाया गया। पूछेगा कि सबसे पहली बार कब और किस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया गया, तो गणेश वासुदेव मावलकर पर कब लगाया गया, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्य का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। सत्य पोर्टल के द्वारा सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ठीक है। और STQC का अर्थ है मानकीकरण, परीक्षण तैयार करना और गुणवत्ता का प्रसारण करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व गवर्नर विष्णुभूषण हरिचंद्र की लिखी 2 किताबें ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? तो इनका विमोचन जो हुआ है उड़ीसा में हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो हरि बाबू कायमती है। कौन है? हरि बाबू कायमती के द्वारा, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में पाइका विद्रोह का हुआ था 1817 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जेली AIP समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और शिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। अगला है कि इनक्वाइस का 27वां फाउंडेशन डे का आयोजन हैदराबाद में, मतलब 27वां फाउंडेशन डे का आयोजन कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में। और जिसके मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट की बात करें तो वी नारायणन जी हैं, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में USA के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चर्स ने कहा नवपाषाण काल युग के पुराने कंकालों की खोज की है? तो कर्नाटक के बिलारी में टेक्लोमोटा में किया है। कार्बन 14 के द्वारा यह पता लगाया गया कि यह कंकाल 3000 से 5000 साल पुराना है। कर्नाटक में मिली पहला कंकाल 5.5 फीट के लगभग सही सलामत इंसान का कंकाल है, मतलब कटा छटा नहीं है, उसका कोई बॉडी पार्ट हटा नहीं है, सब एकदम पूरा प्योर है, प्योर बॉडी है। कितना फीट का है? 5.5 फीट का है। तो आप लोग का 10 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी खत्म हो चुका है। चलिए अब इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। आप लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लिस्ट 2025 में USA के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आप लोगों का कि लीड लिस्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर चीन है। कौन है? चीन है। कितने देश भाग लिए थे? 10 देश भाग लिए थे। भारत की पहली क्वांटम मोबाइल की नींव कहाँ रखी गई है? अमरावती में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मध्य प्रदेश के सीहोर के अमलाहा से आत्मनिर्भरता मिशन किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2026 को। किस वर्ष को? 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। कल ही बताया था। और मिर्गी दिवस 9 फरवरी को मनाया जाता है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया है? 2016 को। कल भी बताए थे कि 2016 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस घोषित किया गया है। दालों में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोलिम्स नामक प्रोटीन दालों में पाया जाता है। अगला सवाल है कि बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? और भारत को। किस देश को? भारत को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जैविक उत्पादों के लिए विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला बायोफेक कहाँ आयोजित किया गया है? तो जर्मनी के नूनबर्ग में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या कहा गया है? मदर ऑफ द ऑल डील कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि 14वां नई दिल्ली में आयोजित पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग में भारत के शेरपा कौन है? तो वो सुधाकर दलेला है। कौन है? सुधाकर दलेला। अगला सवाल है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो भारत में आयोजित किया जाएगा। 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील में। ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में किसके द्वारा दी गई है? तो जिम ओनील के द्वारा। किसके द्वारा? जिम ओनील के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में कहाँ हुई थी? तो 2009 की बात कर रहा है तो यकिंथबर्ग रूस में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? 2010 के दूसरी बैठक में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हो गया। ये बैठक कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है ब्रिक्स का लेटेस्ट 10वां सदस्य। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? अनुच्छेद 94 का सी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सांसद के हस्ताक्षर चाहिए? तो कम से कम 50 सांसद का हस्ताक्षर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार 1954 ईस्वी में किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीभी मावलकर के खिलाफ लाया गया था 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद 93 में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरकारी सेवाओं
को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सत्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये सत्य पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि STQC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की पूर्व गवर्नर विष्णुभूषण हरिश्चंदन द्वारा लिखित पुस्तकें माटी कथा कहे और बक्सी जागबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? इन दोनों का विमोचन कहाँ हुआ है? अब आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। इतिहास प्रसिद्ध पाइका विद्रोह 1817 कहाँ हुआ है? पाइका विद्रोह की बात करें तो पाइका विद्रोह बताइए आप लोग कहाँ हुआ है? तो ये भी कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। जेली AIP और समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? बताइए ये दोनों जो मोबाइल ऐप है ये कहाँ लॉन्च किया गया है हाल ही में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इनक्वाइस के 37वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसरो के जो अध्यक्ष थे वही थे जिनका नाम है वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कर्नाटक के बेल्लारी में खोजा गया नौपाषाण युग का कंकाल लगभग कितना पुराना बताया गया है? तो ये कम से कम 3000 से 5000 साल पुराना बताया गया है। ठीक है, और ये कंकाल कितने का था? तो 5.5 फीट का था, सही सलामत कंकाल था। अच्छा, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ वीडियो में कमी होगा तो कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।